शहर खान और मैं आपके लिए लाई हूँ प्रोग्राम मिक्स प्लेट। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको तफरीही मकामात और सियाही मकामात पर लेकर जाऊंगी, तो आज मेरे पीछे मौजूद है टूल प्लाजा। ठीक, मेरा पहला सफर है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस सफर में मेरे हमसफर बने, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा मजा आने वाला है। Okay, let's go. तो गाइस, कराची टोल प्लाजा से हम बजरिया सुपर हाईवे हैदराबाद की तरफ रवाना हो गए। पैसों से लाखों का सब किया समर्पित, लिखे दिल से गाने मेरी अमर गीत। नूरियाबाद क्रॉस करने के बाद हमने सड़क पर एक ट्रक उलट गया था, जिस पर बहुत अफसोस हुआ और हम कार से नीचे देखने के लिए उतर पड़े। फिर हमने वहां के लोगों से बातचीत भी करी और हादसे की मालूमात भी ली। गाइस, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा ट्रक जो है वो पूरा पलटी हो चुका है। ये होता है तेज रफ्तारी का नुकसान। ठीक है, मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ आप सबको कि अब आपके साथ आपके पीछे जो घर वाले हैं उनकी ज़िंदगी भी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो खुदारा आप एहतियात करें। ये कैसे हुआ करता है? ये उसके ऊपर चढ़ाई करनी चढ़ा ना, लीक हो गया ना, किसी की जान मान को तो खतरा नहीं हुआ ना? चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो गाइस देखें, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ ये पलटी हुआ है। ठीक है, अभी इसमें वापसी कन्वर्ट करके लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर जानी नुकसान हो जाए वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो खुदारा हिफाजत करें और तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें और अपना ख्याल खुद रखें। हादसा जिंदगी के साथ होते हैं, लेकिन इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। तो मैं थोड़ी सी अफसरदा हो चुकी थी, लेकिन हमारी टीम मेंबर्स जो थे वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत माशाल्लाह बहुत जॉलीफुल थे। तो उन लोगों ने मेरा मूड को बेहतर किया और उससे फिर हम आगे की तरफ रवाना हो गए। गाइस, हम पहुंच चुके हैं दरियाए सिंध पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे दरियाए सिंध है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है और सिंध की आबादी सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो चलिए मैं आपको दरियाए सिंध दिखाती हूँ। दरियाए सिंध है हमारा, ठीक है, और इसकी सतह जो है बारिशों की वजह से पानी की सतह बहुत कम है। सेकंड ये कि ये जो दरिया है ये जनूबी एशिया सबसे बड़े दरियाओं में से एक दरिया है। देन ये कि ये दो मुल्कों को पाकिस्तान से दो मुल्कों को मिलाता है, चीन और भारत को। और अब हम चलते हैं हैदराबाद की जानिब। ठीक है, फिर वहाँ पे मैं आपको वहाँ की चीज़ें भी दिखाऊँ। गाइस, हमने दरियाए सिंध क्रॉस कर चुके हैं और अब मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो भाई मैं अपने टीम मेंबरान को कह रही हूँ मुझे खाना खिलाएं, लेकिन ये जो अजहर भाई है ना हमारे, ये बहुत जालिम इंसान है। ये खाने का मुझे बिल्कुल भी भी बोलने कि नहीं पहले काम करो। मैं काम कर करके थक गई हूँ और इनको बोले आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे मुझे खाना खिलाएं। मुझे बहुत तेज बहुत सारा काम करना। नहीं मैं अब नहीं कर सकती काम। नहीं यार, मैं नहीं कर सकती काम, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। प्लीज देखो यार, गलत बात कर रहे हो आप मुझे। नहीं, पहले खाना उसके बाद काम। पहले मेहनत फिर पेट पूजा। मेहनत में अजमत है लेकिन खाने में बरकत है। अजमत भाई जा चुके हैं पाकिस्तान छोड़कर, ठीक है, अब खाना खिलाते पक्का यहाँ पे हामिद बिरयानी के नाम से, ठीक है, मशहूर है बहुत। आप मुझे चिकन खाना। चले आपको खाना। तो गाइज आज हम जा रहे हैं हामिद बिरयानी, ठीक है। आप भी हमारे साथ रहिएगा। खा तो नहीं सकते आप, लेकिन थोड़ा सा फील कर लीजिएगा। दरियाए सिंध से सफर करते हुए तारीखी शहर हैदराबाद पहुंचे। भूख से बुरा हाल था। फौरी तौर पर लतीफाबाद के इलाके में मौजूद मशहूर हामिद बिरयानी की शॉप पर हमने धावा बोल दिया। गर्मा गर्म बिरयानी और ठंडी कोल्ड ड्रिंक ने भूख लगने का मजा दुबाला कर दिया। हमने भी रच के बिरयानी फोड़ी। वहाँ के मालिकान और मुलाजमीन से भी हमने बातचीत करी। मालिक और मुलाजमीन का कहना था कि बिरयानी खास हैदराबादी तरीके और सफाई से बनाते हैं और कीमत भी मुनासिब रखी है। तो इंशाल्लाह आप भी लाजमी जाइएगा और वहाँ का जायका मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में।
जी गाइस, हामिद का नाम बहुत सुना था, माशाल्लाह इधर की बिरयानी भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जब भी आएँ तो यहाँ की बिरयानी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब हम जा रहे हैं सुपर अल मदीना रेस्टोरेंट। वहाँ की चाय का बहुत सुना है, चलिए मैं आपको वहाँ की चाय पिलवाती हूँ। पेट भरने के बाद टीम मेंबर राशिद मौलवी मस्त हो गए और पश्तो में गुनगुनाने लगे, जिसका मतलब हमारे पल्ले ना पड़ सका, लेकिन अगर आपके पल्ले पड़ा तो हमें नरे जरूर नरे बताइएगा। बरान भरेगी, नरे नरे बरान भरेगी, जमा लैला दिलम दकडल किताबुना, जानाना लासरा कजी द्वाड़ा सरा जुमा, जानाना लासरा कजी द्वाड़ा सरा जुमा, काटूला इश्पा बरान भरेगी, काटूला इश्पा बरान भरेगी, जमा लैला दिलम दकडल किताबुना, जानाना लासरा कजी द्वाड़ा सरा जुमा, जानाना लासरा कजी द्वाड़ा सरा जुमा। हंसते मुस्कुराते हम सुपर हाईवे पे वाक़ सुपर अल मदीना रेस्टोरेंट पहुंच गए। चाय की शक्ल ने ही बता दिया कि चाय लाजवाब है। चाय के साथ मौलवी की मस्करियां भी जारी थी। ये क्या है, क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं आप? ये भाई इन्होंने तीज रिश्ते की दी है और ये सौंप है। उन्होंने बोला अगर गोश्त यहाँ अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे तो ये लगा लगा के आप खा सकते हैं। गाइस, तो हम पहुंच चुके थे सुपर मदीना रेस्टोरेंट, जो कि हाईवे का मशहूर रेस्टोरेंट है। यहाँ की चाय ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। तो मैं फिर से दोबारा एक दफ़ा और कहूँगी कि जब भी आएँ चाय लाजमी पीजिएगा यहाँ पे और मेरी तरह एंजॉय कीजिएगा। बाकी अभी हम क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मैं अब घर जाना चाहूँगी। अब हम कराची की तरफ दोबारा से रवाना हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। तेजी से कराची की जानिब रवाना हुए। रास्ते में सूरज के डूबने का खूबसूरत नज़ारा भी इंजॉय किया। यहाँ से मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने अपने टीम मेंबर्स को कहा कि अब मुझे घर जाना है। जी गाइस, तो आज के दिन का अख्तिताम हो चुका है। मुझे तो बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं थक भी बहुत गई हूँ। तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देन इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ कोई नई जगह पर, ठीक है? तो मुझे याद रखिएगा दुआओं में और लाजमी अपनी तजवीज़ बताइएगा, क्या पता आपके आइडियाज़ से भी हम कुछ शूट कर सकें। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और देखते रहें मिक्स प्लेट इब्न आदम डिजिटल पर। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।